बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो कल जो है वो 9 मुहर्रम हराम थी, तो आज जो है वो 10 है। तो आज हर जगह पे लोग जो है वो ख़त्म दिला के चीज़ें वगैरह तकसीम कर रहे हैं। जैसे पानी हो गया, हर जगह पे हर गांव में पानी लगा हुआ है, पानी पिला रहे हैं लोगों को। तो यानी कि फलाई काम कर रहे हैं, सवाब वाला काम कर रहे हैं। तो कहीं पे दूध जो है वो तकसीम किया जा रहा है, कहीं पे हलवा ख़त्म दिला के, कहीं पे ये जलेबियाँ मेसू सब कुछ यानी कि ख़त्म दिला के जो जो चीज़ें हैं वो तकसीम की जा रही हैं। तो अभी हमारे गांव में जो कुछ हो रहा है मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जी 2 बजने में तकरीबन 12-13 मिनट है। तो आज हमारे घर में मेहमान भी आए हैं। हमारे उस्ताद जी टाइल पत्थर वाले मेरे मामू आए हैं। क्या हाल है मामू जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है। और सब खैर करिए। तो कैसा जा रहा है काम शाम? साड़ी हालत की लोड़ होए सर फिर दसना ही हाल इंशाल्लाह जरूर बताएंगे जनाब आपको। मामू जान के साथ तकरीबन मैंने एक साल जो है वो काम किया, और उस काम करने की वजह से मैंने एक फ़ोन लिया था जो मेरे हाथ में है, नहीं बल्कि इससे पहले जो मैंने हसनैन भाई को दिया हुआ है। तो वो फ़ोन से मैंने चैनल स्टार्ट किया। पहले का बनाया हुआ था लेकिन कभी छोड़ दिया कभी बना दिया। उस वक्त मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो इस वजह से मैंने मामू जान के साथ काम किया, फिर उन पैसों का फ़ोन लिया, फिर उन पैसों से आगे जाओ फिर मैंने ये वाला फ़ोन लिया जिसके साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ। रहे जी दानिश भाई मेरा वेट कर रहे थे इधर जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दानिश भाई? दानिश भाई आ गए हैं आप यार? दानिश भाई को भी आज 10 मुहर्रम हराम की छुट्टी मिल गई है। चलें अभी दिखाते हैं आपको, ये पानी पीते हैं साथ साथ। गर्मी जी बहुत ज़्यादा, तो दानिश भाई कह रहे हैं जी पहले नहाना है किसी ट्यूबवेल पे, तो फिर चलते हैं जी जहाँ पानी तकसीम कर रहे हैं। दानिश भाई हाँ यार ना वो चल रहा है ट्यूबवेल, वो हाँ वो चल रहा है जी। इधर से नज़र पता नहीं आ रहा है कि नहीं, ये सामने चल रहा है जी। नहाते हैं सबसे पहले और फिर चलते हैं जी जहाँ पानी तकसीम कर रहे हैं। वो सामने जी ट्यूबवेल चल रहा है और ये भाई आगे जा रहे हैं जिनका ट्यूबवेल है। वो साथ उन्होंने डीजल उठाया हुआ है, तेल यानी कि जो पीटर में डालना है, तो वो भी साथ उठाया हुआ है। इन दिनों सारा दिन जो है ट्यूबवेल चलते रहते हैं, तो पानी पूरा करना इन दिनों बहुत मुश्किल हो जाता है जितनी गर्मी पड़ रही है। देखें सब खेत जो है वो सूखे हुए हैं, इनमें पानी नहीं है। तो सारा दिन ट्यूबवेल चलता रहता है, सारी रात सारा दिन ट्यूबवेल चलता रहता है, फिर भी पानी नहीं पूरा होता इन दिनों। तो अभी बारिश भी नहीं हो रही, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं बारिश हुई नहीं है। एक दिन हुई थी लेकिन वो थोड़ी सी हो के फिर रुक गई थी। इधर नहाने का जी अपना ही मज़ा आएगा। आगे होदी है जो वो ज़मीन में है, थोड़ी सी गहरी है लेकिन ज़मीन में मज़ा आएगा नहाने का। वकास भाई डीज़ल डालेंगे। तो ये रहा जी पानी, चेक करें माशाल्लाह जी इतना ज़बरदस्त है जी पानी। चलें दानिश भाई नहाएंगे जी, चलें जी। ठंडा है बहुत ज़्यादा। क्या साग ही कि नहीं? इधर दिल करता जी सारा दिन बंदा नहाता रहे। ठंडा पानी, ठंडा पानी। पानी पे आ गई। जो मज़ा जी मोटर पे नहाने का ना, वो मज़ा कहीं नहीं है। खुले पानी में नहाने का अपना ही मज़ा है जी। बहुत दिनों के बाद आज हम जी ट्यूबवेल पे नहाए हैं, तो मज़ा आ गया। गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से हम सुबह के क्रिकेट भी खेल रहे थे, तो पसीना वगैरह आया हुआ था, तो दिल कर रहा था बहुत ट्यूबवेल पे नहाने का। हमारे गांव में तो पानी जो है वो तकसीम हो गया हुआ, लड़कों ने तकसीम कर दिया। अभी हम जा रहे हैं साथ वाले गांव में, उधर पता करते हैं जी। ये हैं जी हमारे गांव वाले जो जी पानी पिला रहे हैं सड़क पे जी। पहले गांव में लगाया हुआ था डेरा, लेकिन अभी इधर आ गए हैं जी। चलें जी पिलाएं हमें भी पानी सर, फिर हम आपकी भी हेल्प करवाते हैं साथ साथ जी। मेहरबानी सर आपकी। क्या है जी? नींबू पानी है जी माशाल्लाह जी, क्या बात है। पकड़े दानिश भाई, थैंक यू। ये हमारे जी ठेकेदार साहब जो निगरानी में बैठे हुए हैं। ब्रेक नहीं पिलाएं जी लड़के को पानी पिलाएं। पिएंगे पानी हैं? कितने टप लगे हैं? 11 माशाल्लाह जी, 11 टप जी लग चुके हैं जी। क्या बात है, ज़बरदस्त जी। अभी ये भी ख़त्म हो गया, अभी बस
अभी ख़त्म हो गया जी, सुबह के लगे हुए हैं माशाल्लाह जी। चलें जी, अल्लाह पाक आपको अजर दे इनका जी। ये हैं जी हमारे अकबर भाई। अकबर भाई बताएं जी, पानी क्यों पिला रहे हैं हम जी? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो यजीदियों की जो ना ये चाल थी कि इमाम हुसैन को पानी नहीं मिल रहा, ये उनकी चाल थी जी जी। लेकिन उनको नहीं पता कि हज़रत इमाम हुसैन को पानी, हज़रत इमाम हुसैन को खुद तरसता कि मैं हज़रत इमाम हुसैन को पानी खुद तरसता, मैं उनके होंठों को लग जाता। लेकिन वो ये समझते यजीद ये समझते थे कि हम पानी बंद कर दिया उनका, इसलिए उनको पानी नहीं मिलता। लेकिन ये यजीद की ये गलत फहमी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक सबील लगाई है उनके साले सवाब करने के लिए। और हम लोगों को यहाँ पे पानी भी अल्हम्दुलिल्लाह पिला रहे हैं सुबह के। देखें जी, हमारी बकरियाँ जो है इधर चारा खा रही हैं और अभी हम अपने लेले के साथ थोड़े से पंगे करते हैं चल के। ये बहुत मारता है जी, मारना जो है इसको आ गया। देखना करीब जाऊंगा तो मारेगा मुझे। देखना मारेगा, चलो चल, देखना देखना तेरी आएगा मेरी तरफ। ये बकरी को भी मारता है और ये साथ ले लिया इसको भी मारता है, ये दोनों बकरियों को मारता है। अभी देखना तेनू किहड़ी गल है, मार खानी है, खानी मार है? ये तीनों हमारी बकरी हैं और ये देखें ये बैठ के खा रही है चारा। देखिए कितने मज़े से खा रही है बैठ के। खाओ खाओ खाओ। ये रही अपनी गांव की कब्रिस्तान। और 10 मुहर्रम उल हराम को सब लोग अपने अपने जो पहलो यार चले गए हैं उनके लिए जो उनकी कब्रों को साफ़ करते हैं। तो देखें घास वगैरह जो वो सब सफाई कर दी हुई है पूरी कब्रिस्तान की, यानी कि ये यहाँ पे कब्रें हैं, ये यहाँ पे नहीं है, इस वजह से यहाँ पे घास फूस यानी कि साइड पे कर दी हुई है, जो है वो नीचे घास उखाड़ के साइड पे कर दी हुई है और ऊपर मिट्टी डाल दी हुई है। हमारी जो है हमारे दादा दादी जो हैं वो उनकी कब्रें जो हैं वो सामने मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये दरख्त के नीचे जो है वो हमारे दादी दादा की कब्रें हैं। और ये भी नुमान भाई आए थे उस दिन और साथ हसनैन भाई थे, अबू जान भी थे, सब थे। तो उन्होंने जो है वो मिट्टी डाल दी हुई है। ये रही जी, ये देखें सब कब्रें जो है वो, ये है जी मेरे दादे जान की कब्र है, ये वाली ऊपर लिखा हुआ है जी मोहम्मद सद्दीक स्लैरी, जो ये हमारे दादा जान की कब्र है। और ये हमारी फूफो जान की कब्र है, फजीलत बीबी जो फूफो जान का नाम था। और ये है हमारी जी, ये भी हमारे दादा जान की कब्र है, अनायतुल्लाह जी, अनायतुल्लाह स्लैरी। और ये मेरी दादी जान की कब्र है, इस पर अभी प्लेट नहीं लगी हुई, इस पे भी प्लेट लगाएंगे इधर। तो परसों का जी गंदम का आटा जो है वो बनाने के लिए दिया हुआ, लेकिन अभी तक हम ले के नहीं आए। हमने कल जाना था तो कल गए नहीं है। तो अभी आज भी जो है वो टाइम ओवर हो गया हुआ है, अंधेरा हो गया, लाइट चली गई हुई है। तो अभी हमें याद आया तो अबू जान कह रहे हैं कि अभी अभी ले के आएँ। आज छुट्टी थी, हाँ आज 10 मुहर्रम हराम थी, उसकी भी छुट्टी थी, कल भी छुट्टी थी, लेकिन कल गए नहीं, लेकिन वो मिल जाता है आटा। तो अभी हम चलते हैं, लेके आते हैं जल्दी से, क्योंकि कल का फिर क्या पता। 2 किलो सर काट कट दो, 54 किलो 54 2.5 किलो काट होंगी है। 14 किलो आटा किलो बन जाती है काट जी, सही हो गया। 1 मन के 100 रुपया लेते हैं। तो हमारा आटा जो है वो 1 मन और 14 किलो था, तो हमसे उसने लिए हैं 130 रुपये। तो 2.5 किलो जो है वो काटते हैं। अगर वो हम 2.5 किलो काट ना करवाएं तो फिर हमारा मन जाता है तकरीबन 250। तो हमने काट जो है वो कटवा दी है, तो इसलिए हमारा 130 रुपये बना है। और ऊपर चांद चेक करें कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी ये अब्दुल्ला अकेले ही उठा के जो नीचे रखेगा। ओहो क्या बात है। मॉर्निंग जी, सुबह सुबह उठ के नाश्ता करके और सबसे पहला जो काम होता है वो गोबर फेंकना होता है बाहर, जो हमारा काम होता है वो जल्दी से भी फेंक रहे हैं। तो खैर अभी आज जो नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी वो साग के मतलब होगी। तो साग हम बनाएंगे, तो इंशाल्लाह
आज बनाएंगे तो कल वो वीडियो अपलोड होगी। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर के साथ। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो आईडी कहीं आ रही होगी, जल्दी से जाके मुझे फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अम्मी जान के साथ मिल के मैं साग बनाऊँगा।